ओके सो हेलो। अब यहाँ पर बजा है 1। यहाँ पर गलत टाइम दिख रहा है। अभी 1 बजा है और अभी मैंने समझ लिया है ओवरहेड्स का चैप्टर। तो अब तेरे को समझाने की बारी आ चुकी है। ये है लैपटॉप ऑफिस का, मेरे पास नहीं है, ठीक है। सो साथ में नोटबुक रखूँगा, जो चीज़ लिखने की समझानी होगी वैसे समझाऊँगा। तो भी साथ में एक नोटबुक लेके रखना, ठीक है। अगर कुछ लिखने की ज़रूरत पड़े, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करके देखना, राइट। चालू करते हैं ओवरहेड्स। तो सबसे पहले ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। तो इट इज़ द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर हम पहले एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से मटीरियल, लेबर एंड अदर, राइट। अब ये तीनों ही एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। कॉस्ट में एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन इसी प्रकार से होता है, मटेरियल, लेबर एंड अदर। तीनों में डायरेक्ट भी हो सकते हैं एंड इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब जो डायरेक्ट वाले होते हैं उनके लिए अलग से चैप्टर्स बने होते हैं। मटेरियल का चैप्टर है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल की बात की जाती है। लेबर का चैप्टर है तो डायरेक्ट लेबर की बात की जाती है। फिर लेबर के साथ ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर ले जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। अब जो इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों मिला के हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब क्या, ओवर एंड अबोव, ओवर एंड अबोव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। मतलब हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर और अदर, उन तीनों के अलावा जो भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल के हों, लेबर के हों या दूसरे हों, सबको मिलाकर हम एक ही खर्चे में डाल देते हैं, जो कि होता है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स 3 टाइप में बाइफरकेटेड होते हैं। कौन सा, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री से रिलेट करता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिन ओवरहेड्स एंड तीसरा होता है एस&डी, मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 3 प्रकार का ओवरहेड्स का बाइफरकेशन होता है, राइट। ये हमने ओवरहेड्स का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट समझ लिया। अब स्टेप्स क्या है ओवरहेड्स के। अब देखो, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, बराबर, उसका तो हम अलग से चैप्टर में कंप्यूटेशन कर लेते हैं, राइट। उसका ख़र्चा हम ले लेते हैं। वैसे ही डायरेक्ट लेबर का जो होता है उसका भी हम ले लेते हैं कंप्यूटेशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ले लेते हैं। अब ये जो ओवरहेड्स होता है ना, उसमें हम करते क्या है पहले वो समझो। अगर वो अपन को पता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं तो हमको आराम से पता चल जाएगा। पहले एक तो ओवरहेड्स मतलब कैसी चीज़ें हो गई कि जो एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है, बराबर, हो सकते हैं वेरिएबल भी हों, हो सकते हैं फिक्स्ड भी हों। तो ये जो खर्चे हैं इनको हम कैसे, अब मटेरियल और लेबर है तो मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल का ख़र्चा लगेगा, कितना लेबर का ख़र्चा लगेगा, वो एक्सपेंसेस तो मेरे को पता चल सकते हैं। पर ओवरहेड्स, जैसे कि मेरा लाइट का बिल कितना आएगा, उसको मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना आएगा। वैसे ही वो रेंट का मेरा, ठीक है, रेंट का तो मेरा फ़िक्स होता है एक्सपेंस। ऐसे दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है या एनी अदर एक्सपेंस, जिसका हम एस्टिमेशन बहुत मुश्किल होता है करना, बराबर। एस्टिमेट करना एकदम फिक्स्ड अमाउंट, बराबर। जिसका फिक्स है उसका ठीक है, वरना जिसका वेरिएबल है वो कैसे हम एस्टिमेट करेंगे। तो उसके लिए हम ओवरहेड्स में पहले क्या करते हैं, हम एक एक्सपेंस, कुछ समझो 1 लाख रुपए अमाउंट मैंने एस्टिमेट कर लिया, बराबर। अब मैं उसको कोई एक चीज़ से, जो भी मेरे बिज़नेस में ज़्यादा यूज़ होती है, अगर मेरे बिज़नेस में मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो नीचे मैं मशीन आवर्स करके ले लेता हूँ, ठीक है। समझो मेरे 1000 मशीन आवर्स लग रहे हैं तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 10 रुपया पर मशीन आवर मेरा खर्चा ओवरहेड्स का पर मशीन आवर लग रहा है। अब ये जो 10 रुपये मैं किस में डालूँगा,
वो प्रोडक्ट की जिसका मैं सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए पूरी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, चाहे ओवरहेड्स हो। अगर तूने कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यू नो कि हम सारे एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेल आ जाती है या सेल प्राइस पर यूनिट आ जाता है। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं, पूरी कॉस्ट कैलकुलेट हमारा प्रॉफिट और सेल्स का प्राइस निकालने के लिए पर यूनिट का, ये निकालने के लिए हम पूरा ये काम कर रहे हैं। तो ये 10 रुपये मेरा पर यूनिट का या पर मशीन आवर जो भी है वो मेरा आ गया ओवरहेड्स। अब ये तो 1000 मैंने एस्टीमेट किए कि मशीन आवर्स लगेंगे। अगर मेरे 10 रुपये इंटू कितने समझो 800 मशीन आवर्स ही मैं पूरे साल में लगा पा रहा हूँ, तो मेरा खर्चा मैंने कितना रिकवर किया प्रोडक्ट से, तो वो मेरा हो जाएगा 8000 रुपये, क्योंकि मैंने 800 ही मशीन आवर्स लगाए और मैंने 10 रुपये का रेट लिया। तो 8000 रुपये ही मैं अपने कस्टमर्स से रिकवर कर पाया। अगर मैंने यही 1000 घंटे 1200 कर दिए होते तो 10 रुपये के हिसाब से मेरा 12,000 रुपये मैंने रिकवर कर लिया, राइट। अब मेरा ख़र्चा होना कितना चाहिए था, 10,000, हुआ कितना, या तो 8,000 या तो 12,000। मतलब हो सकता है कि हमारा खर्चा है 10,000 लेकिन मैंने रिकवर किया 8,000, हो सकता है मेरा खर्चा है 10,000 लेकिन मैंने रिकवर किया 12,000। ये हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, राइट। अब ओवरहेड्स में हमको करना क्या है, तो सबसे पहले उसकी प्रोसेस क्या है, एस्टिमेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम खर्चा कितना होगा वो एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर, बरोबर। अब डिपार्टमेंट्स में करने के बाद, बाइफरकेट करने के बाद हमको क्या करना है, रिकवरी रेट निकालना है। रिकवरी रेट मतलब जैसे हमने अभी पर मशीन आवर का 10 रुपये रेट निकाला, तो वो जो हमने 10 रुपये का रेट निकाला दैट इज़ आर रिकवरी रेट। रिकवरी रेट मतलब जिस रेट से वो 10 रुपये से मैं अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करने वाला हूँ अपने कस्टमर्स से, उस 10 रुपये को मैं लेने वाला हूँ अपनी कॉस्ट शीट में, अपने कॉस्ट का पार्ट बनाने वाला हूँ, दैट इज़ रिकवरी रेट। उसके बाद हमको क्या करना है, अंडर या ओवर रिकवरी, जो कि हमने यहाँ पर 8,000 रुपये और 12,000 निकाला, तो होना चाहिए था 10,000, हुआ 8,000, 2,000 रुपये कम हुआ, यहाँ पर 12,000 हुआ, 2,000 रुपये ज़्यादा हुआ, वो हमारी हो गई अंडर या ओवर रिकवरी। मतलब हमने ज़्यादा रिकवर किया या कम रिकवर किया, इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, अभी तो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा, राइट। अब टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट की बात आती है, तो क्या होता है हमारे यहाँ पर होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, वो होते हैं यहाँ पर एलोकेशन या अपोर्शनमेंट, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर हमारे आते हैं डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो सीधा प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी है, राइट। और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन आते हैं, एग्जांपल में आते हैं फैक्ट्री, जो सीधे गुड्स को बना रही है, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। और सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि हमारा हो गया कैंटीन, मतलब हमको खाना सर्व कर रहा है, एम्प्लॉइज़ को खाना वाना दे रहा है। फिर एक कोई भी एचआर का डिपार्टमेंट हो गया या जो भी, जिसका खर्चा हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते प्रोडक्ट से। अब जो फैक्ट्री वाला है या ऐसा कोई खर्चा है जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से, वो आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और जिसको हम डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में ही हेल्प कर रहा है, दैट इज़ सर्विस डिपार्टमेंट। या ऐसा बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन में आया ठीक है, बाकी का चला जाएगा सर्विस में। अब मेन चीज़ हम इनमें दोनों में क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है नोट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन परफॉर्मिंग देयर सर्विसेज, बरोबर। अब मेन चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे होगा, तो पहला होगा अलोकेशन, दूसरा होगा अपॉर्शनमेंट। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मेट तो ये रेडी हो गया, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर होंगे एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है हमारा, वो यहाँ पर एलोकेट या अपॉर्शनमेंट होगा डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट्स दो टाइप के होंगे, प्रोडक्शन और सर्विस, ए बी कैंटीन और एचआर, ये चारों में हमारे खर्चे बाइफरकेट होंगे, उनका हम करेंगे टोटल, हमारे टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ आया। अब
इसमें आता क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा किसकी आएगी, सर्विस डिपार्टमेंट्स की ही आएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, उसका कारण क्या है वो समझते हैं। हमारे डायरेक्ट कॉस्ट मतलब हमारा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें हमारी आ जाती है डायरेक्ट कॉस्ट में। अब डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है वो तो हम पहले से ही कॉस्ट शीट बनाने में यूज़ कर चुके हैं। सिर्फ जो सर्विस डिपार्टमेंट है मतलब HR, कैंटीन, ये सारे खर्चों को अभी तक हमने कॉस्ट शीट में नहीं लिया है, इसलिए हम उसको ओवरहेड्स में ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कैंटीन का खर्चा, फैक्ट्री में कैंटीन है तो उसको हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, राइट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो आने वाला है, इसलिए उसकी डायरेक्ट कॉस्ट भी सीधे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जाती, उसको अलग से यहाँ पर दिखाया जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में, और फिर यहाँ पर टोटल करके इसमें बाइफरकेट, वो तो मैं बताऊँगा आराम से धीरे धीरे, ठीक है। तो मेन अपन को शॉर्ट में ये चीज़ आएगी कि डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पहले आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की आएगी। अब इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं, बराबर, ये अपन बाद में समझेंगे, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। देख, जो मैंने बनाया वही है यहाँ पर ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स बेसिस जिस बेसिस पर बांट रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं आएगी, सर्विस डिपार्टमेंट की आएगी। फिर है क्या है, आइडेंटिफाइड एक्सपेंसेस। आइडेंटिफाई मतलब उस डिपार्टमेंट के हमको सीधे एक्सपेंसेस दिए होंगे, उसको सिर्फ हमको कॉलम्स में लिखना है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, एक्स का कितना है, वाई का इतना है। फिर कॉमन एक्सपेंसेस, अब उसको क्या करना है, अपोर्शन करना है। अपोर्शन मतलब बांटना है, उसमें हमको रेशियो या कुछ भी ऐसा दिया हुआ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक खर्चा है जो पाँचों में बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा खर्चा ले लें अपन, बोलो कौन सा खर्चा ले लें, आप बताओ। HR हो गया, कैंटीन हो गया, कोई भी ले लो, डिलीवरी का खर्चा, चलो हम ट्रैवल का खर्चा ले लेते हैं, बराबर। अब ट्रैवल तो हमारे प्रोडक्शन के ए डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज़ का भी होगा, बी वालों का भी होगा, कैंटीन के लोगों का भी होगा, HR का भी होगा, तो हमारे ट्रैवलिंग की कॉस्ट, बराबर। अब समझ लो यहाँ पर प्रोडक्ट ए में ट्रैवल का एक्सपेंस है 10,000 रुपीज़, ए में एम्प्लॉयज़ है 10, बी में एम्प्लॉयज़ है 15, सी में एम्प्लॉयज़ है 5 और डी में एम्प्लॉयज़ है 25 तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कितने रखे बोलो, 10 रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या बना ABCD का, 10:15:5:10। अगर इसको हम छोटा करें तो 5 का बढ़िया लग रहा है, 2:3:1:A, बे 3:1B, बराबर। अब इसमें हमको बांटना है कौन से 10,000 रुपये को, तो ये हमारा क्या हो गया, अपोर्शनमेंट। पहले हमको सीधा खर्चा दिया हुआ था, सिर्फ सारे डिपार्टमेंट्स में डालना था। अब हमको क्या करना है, अपोर्शन करना है कोई ना कोई रेशियो के अंदर। अब हमको क्या बोला, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमको देखना है कि क्या रिलेट हो रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमारे एम्प्लॉयज़ रिलेट हो रहे हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर एम्प्लॉय का निकाल के हम कर सकते हैं, बराबर। अब दो रीत से कर सकते हैं, इसका हमने टोटल किया 10, 5, 15, 30 और 40 एम्प्लॉय हो गए। 10,000 का मेरा टोटल एक्सपेंस है, 40 एम्प्लॉय में बटेगा, तो 10,000 डिवाइड बाय 40, तो मेरा ख़र्चा आ गया 250 रुपये पर एम्प्लॉय, बराबर। अब ये 250 रुपये को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए डिपार्टमेंट से, ए डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय है तो मेरा 2,500 रुपये का खर्चा आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ऐसे हम चारों डिपार्टमेंट का लिख सकते हैं। या दूसरा क्या है, 2, 3, 1, 2 जो हमारा रेशियो आया, 10,000 को हम उसमें बांटेंगे, 10,000 इंटू 2 किया ए डिपार्टमेंट के लिए, बराबर। और अपन में किया 2 और 3 5 6 और 7 8, उसका टोटल ले लिया, 2 डिवाइड बाय 8, तो 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू किया तो भी हमारा 2,500 रुपये वही आ गया। वैसे ही हम दूसरे का निकालेंगे। अब
जैसे हमने ये किया 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 8 बराबर। अब इसमें हम एक और ट्रिक क्या कर सकते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 8 पहले टोटल से डिवाइड कर लेंगे बराबर। अब 1250 आ गया, अब यहाँ पर 2 है राइट पहले, तो इंटू 2 इक्वल टू 2500 हमारा आ गया, जो पहले आंसर आया था वही। अब कुछ नहीं करना, सीधा 3 है बराबर, तो 3 इक्वल टू उस हिसाब से 3750 आ गया, लिख दिया। फिर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है बराबर। अब क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 और इक्वल टू 1250 आ गया, फिर मैंने 1250 लिख दिया। फिर मैंने और कोई बटन नहीं दबाया है, देख सकते हो। फिर है 2, फिर किया मैंने 2 इक्वल टू 2500 आ गया, ये मेरा आ गया। और अगर मैं इसका टोटल करूँगा 350 और 1250 5000, 2500 और 2500 5000, टोटल आ गया मेरा 10,000। तो ये है हमारी आसान मेथड कि मेरा 10,000 का टोटल है। मैंने टोटल से डिवाइड कर दिया 8 से, रेशियो के टोटल से। अब मेरे को किस किस से मल्टीप्लाई करना है, पहली बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 1, फिर इंटू 2। सिर्फ मैं 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू करता जा रहा हूँ, मेरा आंसर आता जा रहा है, क्योंकि मेरे को पूरा फॉर्मूला फिर से बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एन ईजी मेथड या फॉर्मूला यू कैन से। तो इस चीज़ से हमको क्या पता चला, एक तो हमको ये अपोर्शन करना है, कौन से रेशियो में अपोर्शन करना है। ट्रैवल एक्सपेंस है तो वो एम्प्लॉइज़ से रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने एम्प्लॉइज़ का रेशियो निकाला। रेशियो से भी डिवाइड करके हम अमाउंट लिख सकते हैं, उसकी ट्रिक से भी कर सकते हैं। और इसके डिवाइड बाय 40 एम्प्लॉय करके 250 रुपये पर एम्प्लॉय आ गया, इंटू 10 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 10 करके भी वो अमाउंट लिख सकते हैं कोई भी मेथड से। कॉस्ट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लॉजिक, लॉजिक है तो कॉस्ट है, बस उसमें लॉजिक ही लगाना होता है। ये लैपटॉप फिर से बंद हो गया, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। अब हमको क्या करना है, मेन चीज़ यहाँ पर हमारा इसका आ गया टोटल, ये हो गया 2500, ये हो गया 350, 1250, 2500। अब हमारा क्या है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना, उनका ख़र्चा तो हम सीधा डाल देते हैं हमारी कॉस्ट शीट में, तो हमारा कॉस्ट आ जाती है। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, कैंटीन और एचआर, वो क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो कई बार मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करने में, या जो सीएमए होता है वो कॉस्ट कैलकुलेट करने में इनके खर्चे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर मैं कैंटीन के खर्चों की बात करूं, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहा हूं, मेरे को नया प्रोडक्ट रिलीज़ करना है, तो उसका मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें कैंटीन के खर्चे याद रखूँगा कि कैंटीन के खर्चे मेरे को इंक्लूड करने हैं? नहीं, ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए हम यहाँ पर ओवरहेड्स में ही उसी मेथड को कवर कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट वाले एक्सपेंसेस हैं कैंटीन के, एचआर के वगैरह के, उनको हम सीधा पहले ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में ले लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, वो कौन से बेसिस पर होता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में। तो उसको समझने के लिए एक हमको अलग से शीट थोड़ी देखनी पड़ेगी। पहले समझे खरी क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हमने टोटल किया 1250 और 2500, उसको हमको बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और उसको कैसे बांटेंगे, क्यों कैसे बांटेंगे, वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा नोट्स को ला देता हूँ। हाँ जी, आ गए मेरे नोट्स। अब यहाँ पर देखो, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने कर दिया है यहाँ पर, मतलब सारे एक्सपेंसेस ए बी कैंटीन और एचआर में बांट दिया, उसका टोटल कर दिया। माय प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डन, जिसमें क्या किया जाता है, एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट, जो दोनों हमने सीख लिए। फिर हमारा आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सारे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के टोटल को हमको बांट देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस में, राइट। अब उसको कैसे, कौन सी मेथड से बांटेंगे, तो सबसे पहली मेथड है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस इन गिवन। अब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमको कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको 5-10 मिनट में देखते हैं, राइट। थोड़ा कुछ गलत दिख गया। हमारे हैं
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, राइट। अभी हम इसको क्या लेकर चलते हैं, ए बी सी एच आर एंड कैंटीन, राइट। अगेन ए बी सी हमारे क्या होंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, जल्दी बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये दोनों मेरे क्या होंगे, सर्विस डिपार्टमेंट, बरोबर। ये मेरे 5 कॉलम यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर आएगा मेरा एक्सपेंसेस और यहाँ पर आएगा मेरा बेसिस, कौन से बेसिस पर बांट रहे हैं। अब मेन चीज़ हमको क्या समझनी है, यहाँ पर समझो मेरा बैलेंस नील आ रहा है, यहाँ पर मेरा आ रहा है 10,000, यहाँ पर आ रहा है 20,000। नीचे मेरे को बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि हमको दिया हुआ है एम्प्लॉइज़ कितने हैं, फिर हमको क्या दिया हुआ है, प्लेट्स दी हुई है, ठीक है। प्लेट्स बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है, प्लेट्स ही बोल सकते हैं। एम्प्लॉइज़ हमको दी हुई है, ए बी और सी में 10 एम्प्लॉइज़ है, 15 एम्प्लॉइज़ है, 25 एम्प्लॉइज़ है। ए डिपार्टमेंट में 10, बी में 15, सी में 25। वैसे ही प्लेट्स यूज़ होती है, ए में यूज़ होती है समझो 100, बराबर। यहाँ पर यूज़ होती है 170, उसमें यूज़ होती है 230, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले रहा हूँ मैं, ऐसी चीज़ें हमको दी हुई होगी। अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ हमको मेन समझनी है। अब एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मेनली किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉइज़ से। तो जो एचआर का खर्चा होगा सर्विस डिपार्टमेंट का 10,000 रुपये, वो मैं किस में बांटूंगा, एम्प्लॉइज़ के रेशियो में बांटूंगा, 10, 15, 25, 10, 15, 25 में बांटूंगा। अब जैसे मैंने किया, अब इसको मैं छोटा नहीं करने जा रहा, सीधा इसका टोटल देता हूँ, 25 और 15, 40, टोटल हो गया 10 प्लस करके 50। अब मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, 10,000 रुपये। तो मैंने लिया 10,000 डिवाइड बाय किया उसके टोटल से 50 इंटू किया, ये जो है 10, 15 और 25, तो पहले किया इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 2,000, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,000। फिर है मेरा 15, तो मैंने लिखा 15 इक्वल टू, अपनी वाली ट्रिक से कर रहा हूँ, आपका तो और फटाफट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे में हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में नहीं रहेगा। 3,000, ठीक है। अब उसके बाद है 25, तो मैंने लिखा 25 इक्वल टू 5,000, ये मेरा आ गया टोटल 10,000 का। यहाँ से मैं कर दूंगा माइनस, और यहाँ तीनों में वो हो गया प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे एक्सपेंसेस का टोटल हो जाएगा 2,000, 3,000, 5,000, 0 और 20,000। ये सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनका एंड में 0 आना चाहिए, दैट इज़ आर मेन काम यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। बेसिस में हम लिखेंगे अपोर्शनमेंट, जो हमने पहले लिखा। अब इस 20,000 को कैसे करेंगे, अगेन अब ये कैंटीन में कितनी प्लेट्स लोग खा रहे हैं, तो उसमें हमको प्लेट्स का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एचआर की जगह और कोई डिपार्टमेंट होता या कैंटीन में हमको प्लेट्स नहीं दिया होता, तो सीधा हम एम्प्लॉइज़ के हिसाब से ही ले लेते। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली चीज़ दी हुई है, जैसे कैंटीन में हमको पता चल रहा है कि प्लेट्स मतलब खाने की प्लेट्स कितनी यूज़ हो रही है, 100 रुपये की एक प्लेट, उसमें जो भी खाना मिल रहा है वैसी कितनी प्लेट्स कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है। ए डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉइज़ 100 प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, बी डिपार्टमेंट वाले 170 और सी डिपार्टमेंट वाले 230 प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन प्लेट्स के हिसाब से हम बांट देंगे। अगर इसका टोटल कर देंगे 230 और 170, 400, टोटल आ गया 500, डन। ये हमारा एक्सपेंसेस है 20,000। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 20,000 डिवाइडेड बाय 500, 20,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू, अब इंटू क्या करना है, 100, 00 क्यों हो जा रहा है, इक्वल टू, ये हमारा आ गया 4,000 रुपये का एक्सपेंस। वैसे ही 100 की जगह अब मैं करूँगा 170 इक्वल टू 6800 आ गया। वैसे ही करूँगा 230 इक्वल टू, ये हमारा आ गया 9,200। अगर मैं इसका टोटल करूँ 9,200 प्लस 6,800 प्लस 4,000, मेरा टोटल आ गया 20,000। परफेक्ट मैच है, यहाँ पर 20,000 हो जाएंगे माइनस, ये हो गया 0 हो गया, इसका टोटल कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा इनका टोटल, और हमारा
रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया सर्विस डिपार्टमेंट का। अब ये कौन सी मेथड थी, इसको हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एचआर डिपार्टमेंट ना कैंटीन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था, ना ही कैंटीन डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था। मतलब कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा था। मेन चीज़ यहाँ पर यही है, इसलिए ये मेथड हमको इतनी इजी लगी कि बस हमने इस एक्सपेंस को लिया, कौन से रेशियो में बांटना है बांट दिया, ख़त्म हो गई बात। इसको बांटा, किसको पहले बांटो किसको बाद में बांटो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा। अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन किसको सर्विस दे रहा है, और सर्विस दे रहा है तो क्या होगा। पहले हमने एक मेथड सीख ली, ये समझ गए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे दिया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल। नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस गिवन इन क्वेश्चन में बेसिस दिया हुआ था एम्प्लॉयज़ एंड प्लेट्स का, उसके बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और गो बाय द नेचर ऑफ डिपार्टमेंट। अगर क्वेश्चन में बेसिस बताया हुआ है कि इसमें ये बेसिस यूज़ करो तो वो यूज़ करना है, अगर नहीं बोला है तो हम अपने दिमाग के हिसाब से ले लेंगे। जैसे हमने एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का बेसिस लिया और कैंटीन डिपार्टमेंट में प्लेट्स का लिया। अब ऐसे ही हमारे क्या बोलते हैं, लाइट के तो लाइट पॉइंट्स आते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके लिए कुछ आता है, वो आर्स आते हैं, कोई वो वाले ले लेते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक हॉर्स पावर ऐसा कुछ आता है, वो ले लेते हैं। तो कुछ भी रिलेटेड चीज़ हमको समझ आ जाती है, वो तो धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस में कौन सा बेसिस लेना है, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, मेन चीज़ है कि कब किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब दूसरी मेथड आती है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम एक चीज़ समझ रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन का डिफरेंस समझेंगे, राइट। पहले हम ऊपर वाला कॉपी कर रहे हैं, एक्सपेंसेस बेसिस ABC। अब मैं लिख नहीं रहा, अब समझ जाना। ABC है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हमारा HR एंड कैंटीन है सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तीनों और ये दोनों। परफेक्ट। अमाउंट भी मैं सेम लिख रहा हूँ 10,000, जैसे आपको डिफरेंस बाद में पता चले। दिस वॉज आर नॉन रेसिप्रोकल मेथड। परफेक्ट। अब हमारी आती है दूसरी मेथड। अब उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ABC HR कैंटीन एम्प्लॉयज़ 10, 15, 25, 5 और कितने लिखते हैं बोलो, कैंटीन में कितने लिखते हैं भाई, 10, 15, 25, 50, चलो 15 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, या इसमें नहीं लिखते हैं, चलो फिर से लिख देते हैं। चलो एम्प्लॉयज़ 10, 15, 25 और 10। ठीक है, और वैसे ही हम प्लेट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर यूज़ होती है 100, यहाँ पर 170, यहाँ पर 230, यहाँ पर 0 है यहाँ, और यहाँ पर हमारी यूज़ होती है कितनी यूज़ कर ले बोलो, 50 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन क्वेश्चन का डिफरेंस यहीं पर आता है, ये और यहाँ पर ये। यहाँ पर 10, 15, 25 ABC का दिया हुआ था, 100, 170, 230, बात ख़त्म हो गई। कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट ना HR कैंटीन को सर्विस दे रहा है, ना कैंटीन HR को दे रहा है। पर खुद सोचो, अगर कैंटीन वाले खाना बना रहे हैं तो सिर्फ ABC वालों के लिए बनाएंगे कि HR वालों के लिए भी बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे। अपने लिए बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। HR वाले अगर सर्विस दे रहे हैं, HR वाले अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ABC वालों को अपॉइंट करेंगे कि कैंटीन वालों को भी अपॉइंट करेंगे? पूरा काम एम्प्लॉयज़ का उन्हीं का है, तो कैंटीन वालों एम्प्लॉयज़ का भी वही देखेंगे। तो इसलिए अगर हम ये वाली मेथड देखने चाहें तो वो इतनी लॉजिकल नहीं है। एग्ज़ाम में भी आती है बट मुश्किल है, ऐसा कोई ज़्यादा चांस इसका आने का नहीं है। तो हम अगर असली लॉजिक के सोचने जाए, अब ये वाली कौन सी मेथड आती है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है और दूसरा भी दूसरे को दे रहा है, बराबर। पहले एक, नहीं तो ये और इजी ले लेते हैं, ये 50 को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ किस में ले रहे थे हम? HR में ले रहे थे। मैं बाजू में लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना आ रहा है इसलिए। इसमें HR और इसमें कैंटीन। ठीक है, प्लेट्स में कैंटीन। अब HR डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो हमको
अब एम्प्लॉयज़ किस किस के दे दिए, ए बी सी और HR चारों के दे दिए, ठीक है। ये ऊपर वाला कैंसल है। 10 एम्प्लॉयज़ ए में है, 15 एम्प्लॉयज़ बी में है, 25 एम्प्लॉयज़ सी में है, 10 एम्प्लॉयज़ HR में भी हैं, बरोबर। यहाँ पर HR नहीं है, यहाँ पर कैंटीन है और यहाँ पर HR है, बरोबर। कैंटीन के भी हमको एम्प्लॉयज़ दे दिए। अब HR वाला, अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि HR टू HR उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। मतलब अगर HR डिपार्टमेंट अपने आप को सर्विस दे रहा है तो हम उसका उसी में डालेंगे, फिर उसका उसी में डालेंगे, फिर उसका उसी में डालेंगे, फिर उसका उसी में एक्सपेंस डालेंगे। तो ऐसे हमारा कभी मैच, ये सर्विस डिपार्टमेंट कभी ज़ीरो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप को सर्विस दे रहा है उसको हम हमेशा ज़ीरो लेकर चलते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने HR का कैंटीन और कैंटीन का HR किया। खैर उसको आप छोड़ो, मेन आपको ये चीज़ समझनी है कि एम्प्लॉयज़ हमको अब किस किस के दे दिए, ए बी सी और कैंटीन के दे दिए, ठीक है। अब ए में 10 है, बी में 15 है, सी में 25 है, कैंटीन में 10 है। अब मेरा एक्सपेंस कितना है, HR का है 10,000 रुपये और इसका टोटल कितना आ रहा है, 10 15 25, 25 और 25 50, 10 होता है 60। तो मेरे 10,000 के एक्सपेंस को मैं डिवाइड बाय करूँगा 60, इंटू करूँगा मैं उसको पहले ए डिपार्टमेंट से 10 इक्वल टू, तो मेरा कितना आ गया 1666 रुपये, ठीक है। तो ए में डाल दूँगा 1667.66 है, इसलिए वैसे ही मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा 10 के बाद है 15, तो 15 इक्वल टू, तो मेरा आ गया 2500 रुपये। वैसे ही मैं करूँगा 15 के बाद है 25, 25 इक्वल टू मेरा आ गया 4167 और मेरा अब है 10, तो 10 इक्वल टू 1667 रुपये। अब मेरी मेन चीज़ समझना, ये 1667 10 वाला किस में है, कैंटीन में। तो HR डिपार्टमेंट दे रहा है कैंटीन को, तो कैंटीन में भी इस बार पैसे आ जाएंगे, लेकिन HR में से पूरे 10,000 माइनस चले जाएंगे। समझे आप बात को, समझे। अब यहाँ पर मैं कर लूँगा टोटल 1667, 2500, 4167, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो और इसका हो जाएगा 21,667। अब ये जो 21,667 का टोटल आया उसको मैं बांटूंगा 100, 170 और 230 में। तो मेन डिफरेंस समझे, यहाँ पर 10,000 में से 10,000 पूरे माइनस हो गए, सिर्फ ये 3 प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में पैसा गया। लेकिन फिर से कैंटीन में भी सेम हुआ, 20,000 माइनस हुए, ये तीनों में पैसा गया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि HR डिपार्टमेंट मतलब HR डिपार्टमेंट कैंटीन को सर्विस दे रहा है, लेकिन कैंटीन HR को नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमको एम्प्लॉयज़ में बताए कैंटीन के एम्प्लॉयज़, लेकिन क्या हमको प्लेट्स बताई HR की? नहीं। इसलिए हम कैंटीन के एक्सपेंसेस को सिर्फ A, B और C में ही बांट रहे हैं। तो हमारे केसेस क्या कवर होते हैं? फर्स्ट केसेस कि बोथ या जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं आर नॉट गिविंग सर्विस टू ईच अदर, मतलब कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस ही नहीं दे रहा, तो उसमें तो हम कौन सी इजी वाली मेथड एकदम प्रेफर यूज़ करेंगे, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें हम सीधा A, B और C में बांट देंगे, बात ख़त्म। दूसरा क्या होता है कि वन सर्विस, मोस्टली सर्विस डिपार्टमेंट मैक्सिमम 2 ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वन सर्विस डिपार्टमेंट इज़ गिविंग सर्विस to another, but second one is not giving, बरोबर। एक तो दे रहा है, मतलब HR तो दे रहा है किसको, कैंटीन को, बट कैंटीन HR को नहीं दे रही सर्विस, बरोबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है। अभी हमको पता कैसे चलेगा, तो जो हमको बेसिस दिए हुए होंगे ना, जैसे हमको एम्प्लॉयज़ HR के लिए बेसिस था, अब एम्प्लॉयज़ में हमको A, B, C और कैंटीन चारों की इन्फॉर्मेशन दे दी, 10, 15, 25 और 10। तो हमको पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ मतलब HR वाला डिपार्टमेंट है वो कैंटीन को भी सर्विस दे रहा है, वरना पहले सिर्फ A, B, C को ही दे रहा था। इससे हमको पता चला, राइट। अब दूसरा क्या है
कि अगर ये कैंटीन एचआर को सर्विस दे रही होती, या तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि कैंटीन एचआर को सर्विस दे रही है लेकिन एचआर कैंटीन को सर्विस नहीं दे रहा, समझे। अब ये कैसे हो सकता है, तो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको ए बी और सी का ही दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ में, लेकिन हमको प्लेट्स में दिया हुआ है ए बी सी और एच आर। मतलब यहाँ पर ए बी सी के सिवा प्लेट्स किसके रिलेटेड बनता है, कैंटीन, और यहाँ पर हमको एच आर भी दे दिया। मतलब हमारा प्लेट्स वाला मतलब कैंटीन वाला एचआर को सर्विस दे रहा है लेकिन एचआर वाला कैंटीन को सर्विस नहीं दे रहा। ये हमारा हुआ अगेन नॉन रेसिप्रोकली हुआ, क्योंकि एक दूसरे को नहीं दे रहे, बरोबर। लेकिन एक जना दूसरे को सर्विस दे रहा है लेकिन दूसरा पहले वाले को सर्विस नहीं दे रहा। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो फर्स्ट एलोकेट विच इज गिविंग सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब समझे, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है उसको पहले बांटो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने क्वेश्चन में किया कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस दे रहा है कैंटीन को भी, ए बी सी को तो दे रहा ही है, उसके अलावा कैंटीन को भी दे रहा है। तो जो ज़्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है उसको पहले बांटो, 10,000 रुपये को पहले बांट दो। तभी तो जो हमारा 1667 रुपये आया, फिर हमने उसके टोटल को ये तीनों में बांट दिया, तभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर पहले सोचो, अगर हम इस 20,000 को बांट देते तो वो 20,000 तो ये तीनों में ही बच जाता, फिर हम 10,000 को बांटते, फिर 1667 इसमें आता, फिर इस 1667 को हम इन तीनों में बांटते। प्रोसेस समझे। पहले हम अगर 20,000 को बांटते तो ये 20,000 ए बी सी में बट जाता, ये हमारा 20,000 हो जाता 0। अब हम जब 10,000 को बांटने जाते तो उसका ए में भी आता, बी में भी आता, सी में भी आता और कैंटीन डिपार्टमेंट में भी आता। तो फिर से कैंटीन डिपार्टमेंट का 0 नहीं रहता, फिर उसका 1900 2000 कुछ आ जाता, फिर उस 2000 को हम ए सी बी सी में बांटने जाते। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, कैसे पता चल रहा है वो तो समझ आ गया ना। फिर भी एक क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा, या तू बताना जो भी डाउट हो उसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहा है वो सब। अब एचआर डिपार्टमेंट कैंटीन को सर्विस दे रहा है तो पहले हम एचआर को बांट लेंगे चाहे उसका अमाउंट कम हो, बरोबर। ये समझ आ गई बात। अब यहाँ पर हमारी होती है दूसरी मेथड, ठीक है। फिर हमारा तीसरा केस आता है कि बोथ सर्विस डिपार्टमेंट आर गिविंग सर्विस टू ईच अदर, बरोबर। अब इसमें हमारे दो मेथड्स हो सकती हैं, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एचआर भी कैंटीन को दे रहा है इस केस में सर्विस, और कैंटीन भी एचआर को दे रहा है। भाई साहब समझ आई बात। अब इसमें स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें हमको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको पहले एचआर को बांटना है फिर कैंटीन को बांटना है, तो चाहे दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हों, आप पहले एचआर को बांट दोगे, जो अमाउंट आएगा कैंटीन में ले लोगे, कैंटीन को बांट दोगे, फिर जो भी उसमें अमाउंट आ रहा है एचआर और कैंटीन में उसको कर दोगे 0। एक क्वेश्चन उसका भी करेंगे। ये हमारी आ गई स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द डिपार्टमेंट गिविंग मैक्सिमम सर्विस। जो ज़्यादा सर्विस दे रहा है उसको पहले बांट दो जिससे हमारा ज़्यादा अमाउंट कवर हो जाए, बाकी को कर दो 0। अब दूसरी मेथड आती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हमारी 3 मेथड आती है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर। अब ये दोनों मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड करवाता हूँ मैं, ठीक है, बाद दूसरे वीडियो में।